बच्चों, आज हम समावेशी शिक्षा में शैक्षिक समावेशन हेतु पहचान पढ़ाएंगे। उसमें हमें ये पता लगाना है कि हम कक्षा में कैसे पहचान करेंगे कि ये बालक विशिष्ट है। तो नंबर 1, हम उसकी शारीरिक बनावट व क्षमता का अवलोकन करके पता लगा सकते हैं कि बच्चा विशिष्ट है, क्योंकि कुछ बच्चे देखने पर पता चल जाता है कि उनकी, जैसे बच्चों की रीढ़ की हड्डी का झुका होना या उनके हाथ या पैर का असमान होना, ठीक, इससे हम पता लगा लेंगे कि ये बच्चा विशिष्ट है। नंबर 2 है कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों का निरीक्षण करके। तो अध्यापक कक्षा में विभिन्न बालकों में उनके विशिष्ट गुणों का निरीक्षण करके उनकी विशिष्टता को ज्ञात कर सकते हैं कि उनमें कौन कौन से लक्षण हैं, उनकी पहचान करेंगे और उसके अनुरूप हम उनको शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक। नंबर 3 है बुद्धि लब्धि निकाल के। तो अगर हम बच्चों की बुद्धि लब्धि निकालेंगे तो उनकी विशिष्टता का पता लगा सकते हैं। जैसे कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो जब हम इनकी बुद्धि लब्धि निकालते हैं बच्चों की, तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। अगर इससे ऊपर के बच्चे होंगे तो प्रतिभाशाली होंगे, सृजनात्मक होंगे, और 90 से नीचे के अगर बालक होंगे तो वो या तो मंदबुद्धि होंगे या शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए होंगे। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे विशिष्ट हैं। नेक्स्ट हमारा टॉप पॉइंट है स्वास्थ्य परीक्षण कराकर। इसमें हम बच्चों के, जैसे कुछ बच्चे सामान्य तौर पर देखने से पता नहीं चलता है कि ये बच्चे सामान्य हैं या विशिष्ट, इनका हेल्थ चेकअप कराकर, जैसे इनकी दृष्टिबाधिता का पता लगा सकते हैं या श्रवणबाधिता है तो वो भी हम इनका हेल्थ चेकअप करके, या कुपोषण का शिकार हैं तो इनका हम पता लगा सकते हैं कि ये बच्चे विशिष्ट हैं। नेक्स्ट है बालक के व्यक्तिगत इतिहास की जानकारी करके। तो बच्चों की अगर हमें पर्सनल हिस्ट्री पता है कि बच्चे किस बैकग्राउंड से आए हैं, उनकी क्या क्या परेशानियां हैं। कुछ बच्चे ऐसे ही समाज में रहते हैं जहाँ पर अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। कुछ बच्चे हैं कुंठा के शिकार होते हैं, उनके घर का या परिवार का वातावरण ऐसा नहीं होता है जिससे वो सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो ऐसे बच्चे भी विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है गृह कार्य व अभ्यास कार्य की जांच करके। अगर हम बच्चों को क्लास में होमवर्क या क्लास वर्क देते हैं, उसको चेक करेंगे तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना अचीव किया जो हमने पढ़ाया है। उससे भी हम पता कर सकते हैं कि बच्चे विशिष्ट हैं या सामान्य। नेक्स्ट है शैक्षिक परिणामों के आधार पर। जब हम बच्चों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम लेते हैं तो उनके परिणामों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक है, मंदबुद्धि है। तो उसके आधार पर हम उनको क्लास में फिर नेक्स्ट पढ़ाते हैं। लास्ट है साक्षात्कार के माध्यम से, यानी कि इंटरव्यू। जब हम बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं तो उससे बातचीत के दौरान भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा विशिष्ट है या सामान्य। तो बच्चों, जब हम क्लास में इस प्रकार के बच्चे जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लेकर एक कक्षा में पढ़ने आते हैं, तो उन सभी को हम जब उनका अवलोकन करते हैं तभी हम समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ रख के पढ़ा सकते हैं। जब हम उन बच्चों का निरीक्षण करेंगे, उनके टेस्ट करेंगे, जब उनका पता लगाएंगे कि कौन बच्चा सामान्य है, कौन सा विशिष्ट है, उसी प्रकार से हम उनको शिक्षा ग्रहण कराएंगे, तभी हमारी समावेशी शिक्षा सफल हो सकती है। थैंक यू।